हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, किसी सुवाह्य रेडियो का प्रसारक स्टेशन के सापेक्ष अभिविन्यास महत्वपूर्ण क्यों होता है बच्चों। तो सुवाह्य रेडियो का अर्थ ये हुआ बच्चों कि ऐसा रेडियो जिसे आसानी से वहन किया जा सकता है, कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो ऐसे रेडियो का प्रसारक स्टेशन के सापेक्ष जो है बच्चों अभिविन्यास महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये जो हमारे रेडियो स्टेशन से तरंगे आती है, ये हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं बच्चों, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक एक समतल में होते हैं बच्चों। तो एक समतल में हमारा वैद्युत क्षेत्र और दूसरे समतल में हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों। और दोनों समतलों के बीच में बच्चों, समतलों के बीच कोण जो है बच्चों 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से बच्चों दो अभिलंबवत समतलों में हमारा वैद्युत और क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों। तो ऐसे में हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि ये जो हमारी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगे हैं बच्चों, अतः वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ये समतल ध्रुवित होती है बच्चों। एक किसी निश्चित समतल में ही वैद्युत क्षेत्र पाया जाता है और निश्चित समतल में ही चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो अतः वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है बच्चों समतल ध्रुवित होती हैं। अर्थात बच्चों इन्हें हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अभी बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, समतल ध्रुवित होती है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा बच्चों हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा है चलने की। तो बच्चों यहाँ पर अगर इस प्रकार से इस तल में ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र इस तल के अभिलंबवत बच्चों इस प्रकार से होगा। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है बच्चों, और ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है एक खास तल में होते हैं बच्चों इस प्रकार से। वो सभी तल में उपलब्ध नहीं होते, इसीलिए इसे हम समतल ध्रुवित कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है, किसी सुवाह्य रेडियो का प्रसारक स्टेशन के सापेक्ष अभिविन्यास महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि जो हमारा रेडियो है बच्चों, रेडियो का एंटीना जो है बच्चों, रेडियो का एंटीना जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए बच्चों। जो हमारा अभिगिरी अभिग्राही एंटीना है बच्चों, वो वैद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होना चाहिए बच्चों, समांतर होना चाहिए। अब चूंकि बच्चों, चूंकि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है बच्चों, वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे समतल ध्रुवित होती हैं। अर्थात बच्चों किसी विशेष समतल में ही या तो वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है। तो ये समतल ध्रुवित होती हैं, ये हर जगह बच्चों वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः बच्चों जो हमारा सुवाह्य रेडियो है बच्चों, रेडियो का प्रसारक के साथ, प्रसारक स्टेशन के साथ जो अभिविन्यास है बच्चों वो महत्वपूर्ण होता है। अभिविन्यास महत्वपूर्ण होता है बच्चों। यदि हमारा जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे इस प्रकार से होती है कि सभी समतल में हमारा वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध होता है, तो हम रेडियो को किसी भी प्रकार से रख सकते थे। किंतु बच्चों ये जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसमें केवल इस प्रकार से किसी विशेष समतल में हमारा चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से प्रत्येक समतल में बच्चों उपलब्ध नहीं होता। इसलिए बच्चों इसको है एंटीना को जो है बच्चों या तो वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने के लिए बच्चों उसका अभिविन्यास जो है उसके सापेक्ष महत्वपूर्ण होता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।